हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आज आपने अपने एसएल्स को बचाया होगा, आपने अपने कैपिटल को बचाया होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही कंफ्यूजिंग था उनके लिए जो डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं, आपको लगा होगा 500 को ब्रेकआउट है, आपने ओआई देखा होगा, ओआई में भी बहुत भर भर के ओआई बनाया होगा, उसके बाद आपको लगा होगा इसके नीचे जा ही नहीं सकता, उसके बाद छट 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 नीचे। हालांकि हम ये ध्यान रखते हैं कि 500 को अगर ओआई है, अगर शॉर्ट कवरिंग कब होगी, 525 के ऊपर होगी, बहुत कुछ करते हैं। बट टुडे वाज द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी वाले दिन कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपने छोटा ऐसे लिया है तो भी अच्छा है, आपने छोटा प्रॉफिट लिया है तो भी अच्छा है। इट्स वेरी वेरी गुड। लॉस से हमेशा ही अच्छा रहता है। हाँ, कभी फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको कि मेरा बहुत ज़्यादा क्यों नहीं एक साथ हो रहा है, बट ऐसे भी दिन आएंगे, ऐसे भी दिन हमारे रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हमने किए हैं। ठीक है ना? तो एकदम घबराने की बात नहीं है, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है, और ये मन से एकदम निकाल दो कि भर भर के क्यों नहीं आ रहा है। आएगा, भर भर के आएगा। पेशेंस, पेशेंस शेर की निशानी होती है, पेशेंस विनर की निशानी होती है। तो आप विनर हैं। अपने आप को रोज़ सुबह उठिएगा, आप कहिएगा आप विनर हैं, और आप फालतू ट्रेड नहीं लेंगे। आप विनर हैं। आप हमेशा ट्रेंड को देख के, चार्ट्स को देख के, अपनी समझ से, अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ आपका एसएल पास है, रिस्क पास है, रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, तो ही आप ट्रेड लेंगे। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और कल का डिस्कशन करते हैं। तो देखो, यही है कि मैं आपसे यही फिर से अगेन यही कहना चाहूँगा कि देखो, ये इंपॉर्टेंट था, बट हमारा बहुत ऊपर खुला। हालांकि यहाँ से हमारा डिस्कशन था कि आप एक पुट की ट्रेड यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे आपको मिला भी हो सकता होगा। एक और डिस्कशन था हमारा कि ऐसे करके ऐसे इसके अंदर मार्केट रह सकता है, उसके ऊपर निकल सकता है। हालांकि ये काम उसने सुबह ही कर दिया है ना, तो सुबह भी आपने अगर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। बट दिक्कत क्या आती है ना, दिक्कत ऐसे जो इसमें ये आती है कि देखो, मार्केट था ओवरबॉट। तो ओवरबॉट में किसी ने अगर ये कॉल नहीं भी लिया है और ये पुट का इंतज़ार किया है तो भी ठीक है, तो भी आपने अच्छा किया है। तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, सबके अलग अलग तरीके से होता है। अब देखो, लेवल्स कितना अच्छा काम किए हैं कि चलो आपने पूरे दिन पेशेंस दिखाया। पेशेंस अगर आपने आज दिखाया होता तो शायद आपको और भी प्रॉफिट हो सकता था। पेशेंस आपने दिखाया, इस लाइन के अंदर आ गया, आपको पता है कि भाई इस लाइन के अंदर आ गया, हमारा पुट का डिस्कशन था, इस लाइन के अंदर आते इसने रीटेस्ट किया और तुरंत आप ये भी देख सकते हैं कि इसने अपना स्विंग ब्रेक किया, तो भी आप ट्रेड ले सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते थे। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको रिस्क रिवॉर्ड और पेशेंस और डिसिप्लिन पर ध्यान देना था। अगर आपका सुबह सेल हिट हुआ है तो आपको शांति से साइड में हो जाना था। नहीं तो फोमो के चक्कर में अगर आपने यहाँ कहीं सोचा होगा कि ले लेता हूँ ट्रेड, तो वहीं से मार्केट गिरा है। ठीक है ना? तो अगर आप कमेंट में जो जैसा बताइए, आपने जैसा ट्रेड किया, कमेंट में ज़रूर बताइए। एफआई डेटा देख लेते हैं। एफआई डेटा में अगर आप देखोगे तो अगेन पुट सेल है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगेन इस पर कोई ऐसा बुलिश टू साइडवेज लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है ना। और ये कैश कंपोनेंट में भी बहुत थोड़ा ही थोड़ा खरीदा गया, तो थोड़ा थोड़े में कोई मतलब नहीं बनता है ज़्यादा एनालाइज करने का। ऑप्शन चेन की बात करोगे तो आज ही तो एक्सपायरी हुई है, तो उसका भी कोई खास मतलब नहीं बन रहा है। एडीआर्स की बात कर लें अगर हम, तो इन्फोसिस देखो एडीआर ऊपर है, और विप्रो 0.5 है। 0.5 को हम इतना वैल्यू नहीं देते हैं। अब देखो, कॉन्ट्रेरी क्या है, कल आपका क्या था, बैंक्स ऊपर था, तो आज बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है यूएस में, मतलब इंडियन एडीआर्स में, है ना। तो अब विप्रो में कल ये सब नीचे था, आईटी नीचे था कल, तो आज आईटी में बाइंग आई, तो वही थोड़ा रिवर्स ट्रेड है। अगेन वही कल और आज का हम देखें तो नेट साइडवेज है ना। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव रहे हैं, ये जो यूएस मार्केट है नेगेटिव रहा है। तो इस वजह से आप देखोगे कि गिफ्ट निफ्टी भी अराउंड 115 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। अब इसका एक खास रीज़न ये भी हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड देखो 5% बढ़ गया, तो 5% बढ़ेगा तो सबके हार्ट अटैक में आना ही है, तो ये तो बढ़ना ही है। मतलब मार्केट तो कल कैप डाउन खुलना ही है, क्योंकि इतना ब्रेंट क्रूड रहेगा तो 100% नीचे खोलेगा। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। अब इसको हटा देंगे। अब आपको देखो क्या करना है, मैं आपको बताऊँ। आप अपने स्क्रीन पे जाओ, मतलब वीडियो देख के जाना ऑब्वियसली। तो उसको इस लाइन को ना, इस लाइन को आप यहाँ कर दो, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो ट्रिकी है मामला, मैं आपसे कहूँगा ट्रिकी। अब देखो, गैप डाउन खुलता है तो आपका ये जो 250 का पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,250 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर ये गैप डाउन खुल रहा है तो। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न है कि ये अगर आप देखोगे ना ऑन ए लार्जर पिक्चर, वैसे तो जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं, ऑन ए लार्जर पिक्चर ये इसके नीचे एक जोन है, जिस जोन में मार्केट ऐसे कर रहा था, ये उसका ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करके ऊपर गया है। अब ये हो सकता है कि शायद ही गैप फिल करने आ रहा हो। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है 24,250 पे, कि आपने वेट करना है 15 मिनट। कैंडल इसके ऊपर ही रह के ऊपर ही क्लोज दे देती है,
तो आप कॉल की तरफ बैठोगे। अगर खुलते ही इसके नीचे आ जाती है और क्लोज के नीचे दे देती है 15 मिनट की कैंडल, तो आप नीचे की तरफ बैठोगे। अगर कॉल की तरफ बैठोगे तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और पॉइंट्स भी आप ये मतलब यहाँ तक के ले सकते हो, 24,320 325 तक के ले सकते हो। अगर आप पुट की तरफ बैठ रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी। मतलब मान लो यहाँ पे अगर आप 50% क्वांटिटी लेकर चल रहे हो तो यहाँ 20% क्वांटिटी लेकर चलो, क्वांटिटी कम लेकर चलेंगे और पॉइंट्स भी आप 50 ही बुक करेंगे। ये आपका क्या पॉइंट हो गया, एक मिनट देख लेते हैं। ये अगर गैप फिल करने आ रहा है तो देखो, अगर आप 250 पे ट्रेड लोगे या 240 पे ट्रेड लोगे तो आराम से 190 के आसपास निकल आना। ठीक है, 24,190 के आसपास निकल आना, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। अगर फ्लैट खुल जाता है, जो कि चांसेस कम है, और इसके नीचे निकलता है तो अगेन आपने पुट लेना है ना। अगर गैप अप खुल जाता है तो यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से पुट लेना है। तो ये दोनों चांसेस वैसे कम है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया मैंने। और ये नीचे ही के चांसेस हैं, तो आप देखना अगर यहाँ पे सस्टेन करता है ऊपर तो कॉल, अगर सस्टेन नहीं करता है तो पुट। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके बट डिटेल में देख लेना।